फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फ़िज़िकल एजुकेशन क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें सबसे पहले प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में चैप्टर फर्स्ट में से मैं फ़िक्चर्स कराऊंगी सारे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और फ़िज़िकल एजुकेशन के पेपर में ये ज़रूर आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम फ़िक्चर्स की ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ फ़िक्चर्स कितने होते हैं। तो फ़िक्चर के अंदर चैप्टर फर्स्ट में फ़िज़िकल एजुकेशन में 4 तरह के फ़िक्चर आते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फ़िक्चर नॉकआउट फ़िक्चर, जिसमें ऑड और इवन दोनों ही तरह के फ़िक्चर्स होते हैं और दोनों के ही फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। नॉकआउट फ़िक्चर में हम 2 तरह के फ़िक्चर ड्रॉ करते हैं, एक तो सिंपल होता है, दूसरा क्वार्टर के साथ। उसके बाद सेकंड फ़िक्चर हम बनाते हैं लीग और राउंड रोबिन फ़िक्चर, जिसके अंदर आपके 2 तरह के फ़िक्चर आते हैं, साइकिलिंग फ़िक्चर और स्टेयरकेस फ़िक्चर। जो साइकिलिंग फ़िक्चर है उसमें भी आपका ऑड और इवन दोनों मेथड आते हैं इस फ़िक्चर के अंदर। थर्ड आपका आता है कॉम्बिनेशन फ़िक्चर एंड लास्ट आता है आपका कॉन्सुलेशन फ़िक्चर। क्लास 12th के फ़िज़िकल एजुकेशन में ये 4 तरह के फ़िक्चर्स होते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये फ़िक्चर्स आ गए तो आप इजीली पेपर के अंदर कोई भी फ़िक्चर आता है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे फ़िक्चर समझाऊंगी। फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगी सबसे पहले नॉकआउट फ़िक्चर सिंपल जो होता है ऑड में। तो फर्स्ट आपका है नॉकआउट फ़िक्चर ऑड, जिसे हम सिंपल फ़िक्चर बोलते हैं। छोटी टीम्स होती हैं, जैसे आपकी 11 टीम्स हो गई या फिर 13 टीम्स। उससे ऊपर कोई भी टीम्स जाती हैं तो वहाँ पर हम क्वार्टर के अकॉर्डिंग फ़िक्चर को ड्रॉ करते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट नॉकआउट फ़िक्चर में हम टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स 11 का सीखेंगे, जिसमें सिंपल फ़िक्चर बनता है। इसमें कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी पड़ती है जो कि हर फ़िक्चर में नॉकआउट फ़िक्चर में कॉमन होता है। तो ये फ़िक्चर्स के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स लिखेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स हमारी 11 है। टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस, इसका फॉर्मूला होता है n-1। 11 - 1 तो टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस आपके हो गए 10। इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स 1 मार्क्स में कि टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स इतनी है तो टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस कितने होंगे। तो आपको अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। तो टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स हमने 11 - 1 किया तो टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस आ गए आपके 10। देन फिर अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी आपकी टीम्स इन अपर हाफ। n+1/2 फॉर्मूला है अपर हाफ का, एंड देन 11 + 1/2 तो 12/2 कट किया तो 6 टीम्स आ गई आपकी अपर हाफ में। एंड देन टीम्स इन लोअर हाफ, लोअर हाफ का फॉर्मूला है आपका n-1/2। तो टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स आपकी कितनी है 11, तो 11 - 1/2 तो 10/2 कट करेंगे तो 5 टीम्स आपकी लोअर हाफ में आ गई। देन स्टूडेंट्स उसके बाद हम पावर चेक करेंगे, ये लाइन भी फिक्स है आपकी। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2। आपकी जो 2 की पावर्स होती हैं वो आपकी स्टार्ट होती हैं 2, 4, 8, 16, 32 और 64। इट मीन्स 2 की पावर 1 हो गई, 4 की पावर कितनी हो गई 2 की पावर 2, 8 की कितनी हो गई 2 की पावर 3। पावर याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि उस पावर से हम टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स को काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स 11 है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स 11 है तो हम हमेशा जो टीम्स होगी उससे हाईएस्ट पावर को लेंगे। तो आपके पास 11 टीम्स हैं तो 8 हम ले नहीं सकते पावर में, हम 16 काउंट करेंगे। देन जब हमने 16 लिया तो 2 की पावर कितनी होती है 16, 2 की पावर 4 होती है, तब जाके हमारा 16 आता है। तो जब आपकी पावर 4 आई तो इसका मतलब स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स आपके 4 हो गए, राइट। इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क्स में स्टूडेंट, इसलिए आपको ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद हम बाय का फॉर्मूला पुट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ बाइज अगर हमें काउंट करनी है तो आपने जो पावर लिया था
2 की पावर 4 यानी 16। उस पावर में से हम टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स को माइनस कर देंगे तो हमारी टोटल नंबर ऑफ़ बाइज़ काउंट हो जाती हैं। 16 में से 11 माइनस किया तो आपकी टोटल बाइज़ जो है अपर और लोअर हाफ को मिलाकर 5 बाइज़ हो गई। अब हम फॉर्मूला जो देखेंगे वो देखेंगे कि अपर हाफ में हमें कितनी बाय देनी है, देन लोअर हाफ में। ये लास्ट इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बाइज़ इन द अपर हाफ। फॉर्मूला है बाइज़ निकालने का अपर हाफ का NB-1/2। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स में फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स 11 है तो अपर हाफ में टोटल नंबर ऑफ़ बाइज़ कितनी होगी। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो बाइज़ में अपर हाफ का फॉर्मूला होता है NB-1/2। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ जो बाइज़ हैं वो कितनी है स्टूडेंट्स, 5, राइट। तो हम क्या करेंगे, NB यानी टोटल नंबर ऑफ़ बाइज़ 5 रखेंगे एंड देन -1/2, तो 4/2, तो टोटल बाइज़ आपके अपर हाफ में आ गई 2। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स। एंड देन फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ बाइज़ इन द लोअर हाफ। लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट NB+1/2। तो टोटल नंबर ऑफ़ बाइज़ आपके पास कितनी थी, 5। तो 5 + 1/2, तो आपकी टोटल बाइज़ आ गई 3, राइट। देन फिर इस बेसिक इंफॉर्मेशंस के बाद स्टूडेंट हम फिक्सचर ड्रॉ करेंगे, जो हमारा लास्ट वर्क होता है। फिक्सचर में सबसे पहले हम लिखेंगे टीम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने आए थे, 4। देन फिर हम राउंड्स को करेंगे शो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स। देन फिर हम टीम्स लिखेंगे 1 से लेकर 11 तक। उसके बाद जब आपने काउंटिंग लिख दी तो हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशंस लिखी थी कि टीम्स इन अपर हाफ, तो अपर हाफ की जब हमने टीम्स निकाली थी स्टूडेंट्स तो फॉर्मूला था N+1/2। तो आपकी टोटल टीम्स कितनी आई थी, 6 अपर हाफ में। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फिक्सचर होगा तो हम अपर हाफ में टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स इस तरह से करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अपर हाफ में आपकी 6 टीम्स हो गई, लोअर हाफ में ऑलरेडी आपकी 5, 1 2 3 4 5 लोअर हाफ की टीम्स हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ बाइज़ कितनी आई थी, 5। तो 5 जो बाइज़ है हमें फिक्सचर में जो है फिक्स करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और बाइज़ देने का जो एक प्रोसीजर होता है, सीक्वेंस होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। फर्स्ट बाय हम देते हैं लास्ट टीम को, ठीक है। सेकंड बाय हम देते हैं अपर हाफ की, क्योंकि ये आपने अपर हाफ कर दिया यहाँ से ऊपर, तो सेकंड बाय हम देते हैं अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, ठीक है। और ये सारा हमें फर्स्ट राउंड के अंदर अंदर शो करना है। थर्ड बाय हम देते हैं स्टूडेंट्स लोअर हाफ। देखिए ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इससे नीचे ये आपका लोअर हाफ है, तो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को हम थर्ड बाय देते हैं। और फोर्थ बाय हम देते हैं, ये देखिए अपर हाफ है, इससे ऊपर जो ये लास्ट टीम होती है इसकी, ठीक है, यानी अपर हाफ की लास्ट टीम को हम फोर्थ बाय देते हैं। ये सीक्वेंस होता है स्टूडेंट्स आपके बाय देने का, ठीक है। फिर इसी सीक्वेंस में बाकी के बाय हम देंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें फिफ्थ बाय देनी है, तो आपने फर्स्ट बाय किसको दी थी, लास्ट टीम को, तो उससे ऊपर वाली को हम फिफ्थ बाय देंगे, क्योंकि हमने सीक्वेंस फॉलो करना है। और सीक्वेंस अगर हम फॉलो करेंगे तो आपने फर्स्ट बाय जिसको दी थी फिर से वही आ जाएगा सीक्वेंस, इसलिए हमने फिफ्थ बाय 10 टीम को दी। अगर सिक्स्थ होती तो हम सिक्स किसको देते, सेकेंड टीम को, जिसको हमने बाय दी थी सेकेंड बाय, उसी के जस्ट नीचे हम सिक्स्थ बाय देते। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स। यस। अब जब हमने बाय फिक्स कर दी उसके बाद जो जो टीम्स हमारी रह गई हैं हम उनका जो है फिक्सचर रोटेट करवाएंगे और एक एक टीम को विन करवाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो जिन टीम्स को हम बाय दे देते हैं वो टीम्स फर्स्ट राउंड में ना खेल के सेकेंड राउंड में मैच खेलती है, उनको एक एडवांटेज दे दिया जाता है। इसलिए जो सेकंड और थर्ड टीम है उसका मैच हम फर्स्ट राउंड में कराएंगे। तो जब हमने सेकंड और थर्ड का मैच कराया तो उसमें से हमने 2 को विन करा दिया। 4 और 5 का मैच जब हमने कराया तो 5 को विन करा दिया, राइट। उसके बाद 8 और 9 का फर्स्ट राउंड में मैच कराएंगे तो इन दोनों में से 8 विन हो गई। ये स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट राउंड में करना है,
देन फिर हम सेकेंड राउंड के मैचेस कराएंगे, तो जो बाय वाली टीम रहेगी उसी सीक्वेंस में मैच कराएंगे। सेकेंड राउंड में हम फर्स्ट टीम का, जिसको हमने बाय दी थी वो सेकेंड राउंड में खेलेगी, तो फर्स्ट का मैच हम इस टीम के साथ कराएंगे जो 2 विन होके आई थी। तो फर्स्ट और 2 का मैच होएगा तो हम 1 को विन करा देंगे। इसी तरह जो ये 5 विन होके आई थी, 4 और 5 का मैच हुआ था तो 5 विन हुई थी, तो 5 का मैच हम बाय वाली टीम के साथ करा देंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें से हमने 5 को विन करा दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि कभी भी आप फिक्सचर जो रोटेट कराते हैं तो ये जो लाइन है ये फिक्स होती है। इस लाइन से हम इधर फिक्सचर को मैच नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल आप 6 का मैच 7 से नहीं करा सकते। जितने भी मैचेस होंगे ऊपर सारी टीम्स के एक साथ होंगे, देन नीचे की टीम्स के एक साथ होंगे, राइट। लास्ट में ये मैच एक साथ होते हैं। उसके बाद 7 टीम का मैच आप इस टीम से कराएंगे। 8 और 7 का जब मैच होगा तो 7 विन। फिर ये 2 22 टीम है, इन दोनों का मैच कराएंगे 10 और 11 का, तो इसमें से 11 विन करा दी हमने। देन अब हम थर्ड राउंड कराएंगे स्टूडेंट्स। तो थर्ड में हमने फर्स्ट और 5 का मैच कराया तो 5 विन हो गई। देन 7 और 11 का मैच कराएंगे तो 11 विन हो गई। अब फोर्थ राउंड में स्टूडेंट्स हम जो लास्ट विनिंग टीम होती है उनका मैच करा देते हैं। तो 5-11 का मैच कराया तो 11 विनर हो गई। ये आपका स्टूडेंट नॉकआउट बेसिस फिक्सचर है, जिसको हम सिंपल फिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी क्वार्टर अप्लाई नहीं होता, बट आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक बार अगर आप ये याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी फिक्सचर में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखने की दिक्कत नहीं आएगी, नॉकआउट बेसिस पर स्पेशली। वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट्स तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी जो मेरे नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे ईजिली, और इसी तरह आपकी CBSE की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।